टेक्निक्स फॉर इजी सेल। इजी सेल कैसे करना, उस टेक्निक के ऊपर मैं लेके जाता हूं, राइट। ये टॉपिक मेरे को लेना है, सो ध्यान से अभी सुनना। आसान सेल कब होगा और कैसे होगा, इसके लिए बी ए कॉन्सेप्ट मास्टर। अगर इजी सेल करना है ना, एक ही रास्ता है, आपको कॉन्सेप्ट मास्टर बनना पड़ेगा, है ना। कुछ मेरे कॉन्सेप्ट अलग अलग, अनेकों कॉन्सेप्ट मैंने बनाए, अनेकों कॉन्सेप्ट, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग थीसिस, थियोरी, बहुत कुछ है। आज मैं कह सकता हूं कि एक मुकेश जोशी और आईओई एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंश्योरेंस है। देखिए मैंने कुछ बातें लिखी है, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। सी देखिए क्या है, बचत करना एक अच्छी बात है। खाली देखो एक कॉन्सेप्ट है और सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसे दिल को छू जाएगा। किसी को आप ये पढ़ने को दो, पढ़ के बोलो, उसके दिल को छू जाएगा। बचत करना एक अच्छी बात है, यह सब मानते हैं, सब मानते हैं ना। बचत करना एक अच्छी बात है, यह सब मानते हैं। काश सब बचत करते तो आज वृद्धाश्रम ना होते। सच बोलना, कितनी सच्चाई है, कितनी फैक्ट है। मैं कहता हूं किसको बीमा समझाया, प्रेजेंटेशन दिया, पोस्टपोन कर रहा है, नहीं मान रहा है, तीसरी मीटिंग है, खाली इतना पढ़ने को दे दो यार। ये चीज आपके मोबाइल में रहेगी। बोलो सर ये क्या लिखा है, सर देखो बचत करना एक अच्छी बात है। सर अच्छी बात है कि नहीं, बोले अच्छी बात है। मानते हो, हाँ मानता हूं। काश सब बचत करते तो आज वृद्धाश्रम ना होते ना सर। आज ये वृद्धाश्रम क्यों है, क्योंकि सब बचत करना चाहिए ये मानते थे, लेकिन किया नहीं उन्होंने। मानना जरूरी नहीं है सर, बचत की शुरुआत करना जरूरी है। हो सकता है आपका कैश, आपका जो सेल है वो मटेरियलाइज हो जाए, इजी हो जाए। सो बी ए कॉन्सेप्ट मास्टर। कॉन्सेप्ट मास्टर बनने की कोशिश करो। हर चीज है ना ये कॉन्सेप्ट में। किसी को भी ये सवाल पूछो, सर डू यू बिलीव इन सेविंग, सर आप बचत में मानते हो, मुंडी हिलाएगा, ना थोड़ी ना बोलेगा। बोला यस हम मानते हैं सर। पक्का मानते हो, पक्का मानता हूं। 100% मानते हो, 100% मानता हूं। तो देखो सर ये पढ़ो, यहां पर देखो क्या लिखा है। अगर आप बचत करना मानते हो ये एक अच्छी बात है, तो देखो क्या लिखा है। बचत करना एक अच्छी बात है, इससे मानने से ज्यादा करने की जरूरत है। आप मानते हो ना, उससे कोई मतलब नहीं है। इससे मानने से ज्यादा करने की जरूरत है, वरना भविष्य में पछतावे के अलावा और कुछ भी हासिल ना होगा। आप बोलो मेरे सर फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मेरे जो गुरु है मुकेश जोशी जी, उनका ये स्टेटमेंट है, वो कहते हैं और बात सही है सर। आप सर हम सांस लेने में माने या नहीं माने, लेकिन क्या करना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है कि नहीं, बताओ मेरे को सर। सर हम खाने में माने या ना माने, लेकिन खाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। सर हम पानी पीने में माने या ना माने, लेकिन पीरियोडिकली पानी पीना पड़ेगा कि नहीं, बताओ मेरे को। कई बार घंटों घंटों तक सेशन लेता हूं, लाइव सेशन लेता हूं, लोग मुझे देखते हैं कि मैंने घंटों घंटों तो मैं इतना इन्वॉल्व हो जाता हूं, लोग लाके ग्लास लाके मेरे को पानी पिलाते। तो हम माने या न माने, ये सब चीजें मानने न मानने से कोई लेना देना नहीं। मैं सांस लेने में मानता हूं, नहीं मानता हूं। मैं पानी पीने में मानता हूं, नहीं मानता हूं। मैं खाने में मानता हूं, नहीं मानता हूं। मैं बीमे में मानता हूं, नहीं मानता हूं। मैं पैसे बचाने में मानता हूं, नहीं मानता हूं। इममटीरियल है सर, इममटीरियल, कोई लेना देना नहीं उससे। आप करते हो या नहीं करते हो। सांस लेने में नहीं मानते हो, लेकिन नहीं लोगे। मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन नहीं लोगे। खत्म, फिनिश। चंद क्षणों की जिंदगी रहेगी आपकी। खाना खाने में मानोगे, नहीं मानो, छोड़ दो, देखो कितने दिन जिंदा रहते हो। पानी पीना छोड़ दो, देखो कितने दिन जिंदा रहते हो। तो उसी तरह से सर मानना न मानना, पैसे बचत करना, मानो या न मानो, लेकिन करना पड़ेगा, वरना भविष्य में पछतावे के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। और फिर जो पछताते हैं ना, आज उन लोगों के दृष्टांत हमारे पास में बहुत है, दे सकते हैं, उन लोगों के दृष्टांत दे दो। सो देख रहे हो आप किस तरह से हम छोटी बातें, कॉन्सेप्चुअल बातें हम लोग कर सकते हैं। हर जगह कॉन्सेप्ट है, हर जगह याद रखना दोस्तों। अगर मुझे इजीली अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, आप बोलते हो मुझे सर आसानी से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। अभी आज दोपहर में हमारे ए वेंकट राव जी का मेरे को फोन आया हैदराबाद से। वो मेरे को बोल रहे थे मुकेश भाई
पहले अपॉइंटमेंट लेने में बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन अभी जो एडवांस कोर्स अभी वो तो शुरू हो गया, एडवांस कोर्स जो किया और उसके अंदर में जो आपने स्क्रिप्ट दिया अपॉइंटमेंट लेने का, उस स्क्रिप्ट की वजह से सर आसानी से अपॉइंटमेंट मिल रहा है सर। नाउ वेरी इजीली वी आर गेटिंग अपॉइंटमेंट। मुकेश भाई थैंक यू सो मच, उसके लिए फोन आया था मिस्टर ए वेंकट राव करके हैदराबाद से। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाते हैं, अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है ना, देखो अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है तो अपन ये काम कर सकते हैं, बहुत सुंदर बात लिखी है, कभी ये बात करना, देखो अपॉइंटमेंट मिल जाएगी आपको, बहुत सुंदर बात है। देखो हम अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए, संवारने के लिए, देखो हर महीना बाल कटाने के लिए जाना पड़ता है, एवरीडे शेविंग करना पड़ता है ना। सो ये सब हम अपने आप को संवारने के लिए हर महीने 1 घंटा, महीने में 1 घंटा सलून में या पार्लर में बिताते हैं। क्या जीवन संवारने के लिए 1 घंटा बीमा एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बिता नहीं सकते? कितनी आसान बात है, सिंपल तरीके से आप ये सवाल अगर किसी को भी करो, सर आपका जीवन संवर जाएगा सर। सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए हम महीने में 1 घंटा सलून में देते हैं, अपना जीवन सच्ची में संवारने के लिए क्या 1 घंटा मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करोगे? और वो भी जिंदगी में शायद इस तरह से आपको 2 या 3 बार बैठना पड़ेगा, हमको हर महीना भी 1 घंटा नहीं चाहिए। आई डोंट वांट योर 1 hour एवरी मंथ। मैंने ये डायलॉग लोगों से करे हैं और लोगों ने, जो बिजी लोग थे, जो व्यस्त लोग थे, जो सच्ची में बिजी थे, ऐसे लोगों ने भी मुझे 1 घंटा उनके जीवन का दिया। सर जान तो लो कम से कम, ताकि भविष्य में इस चीज का पछतावा ना हो कि कुछ बातें अगर हमने पहले जानी होती तो आज हम इतने रुपयों का नुकसान नहीं किया होता। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। इसके लिए आधा घंटे का टाइम दे दो सर, 1 घंटे का टाइम दे दो, बात कर सकते कि नहीं बताओ मेरे को। सो एवरीथिंग समझाया जा सकता है। यहाँ पर देखो बहुत सुंदर बात मैंने यहाँ पर लिखी है, सब कॉन्सेप्ट है ये, सब कॉन्सेप्ट। युधिष्ठिर ने एक सच्चाई बताई थी, मरना सभी को है पर मरना कोई नहीं चाहता, है ना। मरना सभी को है, सबको मालूम है कभी ना कभी तो मरेंगे, ये दुनिया कभी ना कभी तो जाके छोड़ना ही है। सो मरना सभी को है लेकिन मरना कोई नहीं पसंद करता। भोजन सभी को चाहिए, खेती करना कोई नहीं चाहता। पानी सभी को चाहिए लेकिन पानी बचाना कोई नहीं चाहता। दूध सभी को चाहिए, गाय पालना कोई नहीं चाहता। छाया सभी को चाहिए, पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता। बहू सभी को चाहिए, बेटी बचाना कोई नहीं चाहता। भविष्य में समृद्धि सभी को होना है, सभी को समृद्ध होना है। आज मेहनत करना कोई नहीं चाहता। भविष्य में पेंशन सभी को चाहिए पर पैसा बचाना कोई नहीं चाहता, है ना। और ये हकीकत है, ये फैक्ट है सर। अभी देखो ये लाइन आप पार्टी के सामने एक एक पढ़ रहे हो, उसको भी रियलाइज होगा बात तो सही कर रहा है यार, बात सही है, एक एक लाइन में बात सही है। क्या भोजन हमको हर टाइम 2 टाइम चाहिए, लेकिन खेती नहीं करना है, खेती से लोग दूर भाग रहे। पानी चाहिए लेकिन बचाना किसी को नहीं है। दूध चाहिए लेकिन गाय का पालन या पशु का पालन कोई करना तैयार नहीं है। तो इसी तरह से सर हमें भविष्य में पेंशन अगर चाहिए तो हमें आज पैसे बचाने पड़ेंगे अपने को, है ना। सिंपल बातें करके, कॉन्सेप्चुअल बातें करके हम पार्टी को समझा सकते हैं। सारा गेम है ना मनाने का गेम है, और जितने कम शब्दों में इफेक्टिव बातें अगर आप पार्टी के सामने करोगे उतना पार्टी को खुशी मिलेगा और पार्टी आपको तुरंत के तुरंत दे देगा पॉलिसी। अब देखो मैंने बहुत सुंदर 4 लाइनें लिखी। पानी में अगर एक तिनका भी दिखे तो वो पानी पीने के लायक नहीं रहता। उसी तरह विचारों में थोड़ी भी नकारात्मक सोच अगर घुसे तो अच्छे सकारात्मक सोच को नष्ट कर देती है। हमेशा पॉजिटिव लोगों के एनवायरनमेंट में रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो। पानी में थोड़ी भी नेगेटिविटी, मतलब कचरा हम सहन नहीं कर लेते, तो विचारों में इतनी नेगेटिविटी क्यों लाते हो? ऐसे नेगेटिव बात करने वाले, नेगेटिव लोग हैं, ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहो और विचार अपने स्वस्थ रखो, तंदुरुस्त रखो। वी ओपन सेविंग्स अकाउंट, हम सब लोग सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं टू फुलफिल अवर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स।
हमारी जो नजदीकी जरूरतें हैं उसको फुलफिल करने के लिए हम सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। आप है ना कभी पार्टी को पूछो शांति से, देखो ये अंडरस्टैंडिंग है ना, बातों से बातें करते करते आपको उसको करनी। बोलो सर एक बात बताओ, आपने बैंक अकाउंट खोला है? बोले खोला है। खुद होके गए थे? बोले यस। खुद होके समय निकाला था? बोले यस। अगर उस समय पे बैंक के मैनेजर ने कहा होगा कि अभी हमारा सेविंग अकाउंट खोलने का टाइम कंप्लीट हो गया है, आपको वेट करना पड़ेगा, आपने वेट किया था? यस। उसने जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे, केवाईसी मांगा, आपने दिया था? बोले यस। तो सर ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है दैट इज ऑल्सो बैंक अकाउंट, नथिंग एल्स, इट इज बैंक अकाउंट। जैसे वो बैंक अकाउंट खोलने के लिए सामने से गए थे, इस बैंक अकाउंट को लोग समझते नहीं है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का है ना, लोगों की दूर की सोच नहीं है ना सर, लोग दूरंदेशी लोग कम है, लोगों में भविष्य की चिंता, लॉन्ग टर्म की चिंता लोगों को नहीं है, वो दिखता नहीं है, वो दिखाने के लिए हम आए। तो जैसे बैंक अकाउंट है, आप ही के पैसे आपको मिल जाते हैं, उसी तरह से व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है आप ही के पैसे आपके जरूरत के वक्त मिलेंगे। लॉन्ग टर्म में भी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। तो एक बैंक अकाउंट अभी इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हो, एक बैंक अकाउंट लॉन्ग टर्म के लिए, नथिंग एल्स। आप ही का पैसा है, डबल हो के आपको वापस मिलेगा। तो जितना काम आप देखो, आप आसानी से आप समझोगे ना, तो आप आसानी से लोगों को समझा पाओगे। ये क्या हुआ? दिस इज ऑल्सो कंसेप्ट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि सर लोग है ना पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी को क्या क्या नजरिए से देखते हैं। मैंने आसान नजरिया दे दिया, इट इज लाइक अ बैंक अकाउंट, सिंपल बैंक अकाउंट सर। This is your short-term bank account. This is your long-term bank account, है ना? So we open a savings account to fulfill our short-term financial needs. Same way, life insurance is also a kind of savings account to fulfill our long-term financial goals and needs. Nothing else. ठीक है? तो इस तरह से हम आसान तरीके से हम पार्टी को समझा सकते हैं। एक होता है पंडित और एक होता है गुरु। ध्यान से सुनना, बहुत मस्त बात है। एक होता है पंडित और एक होता है गुरु। ये दोनों में क्या फर्क है? पंडित जो है ना, वो प्रभाव डालने की कोशिश करता है। वो इतना भारी भारी श्लोक बोलेगा, भारी भारी शब्द बोलेगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आप बोलोगे वाह 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 वाह। ये पंडित है। और एक होता है गुरु। गुरु क्या होता है मालूम है? आपको डिफिकल्ट में डिफिकल्ट चीज भी आसान तरीके से आपके पास में पेश करे। एक प्रभाव डालने की कोशिश करता है और दूसरा आपके जीवन को भरने की कोशिश करता है। राइट? प्रभाव से आपका जीवन भरता नहीं है, लेकिन अगर गुरु कुछ चीजें आसानी से आपके बीच में ला के रख दे, और इतनी याद रखना, इतनी आसानी से कब आती है मालूम है? क्योंकि बहुत ही डिफिकल्टी से उसको समझना पड़ता है। ये समझ बहुत डिफिकल्टी से आती है। बहुत सुंदर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं और ये सभी के लिए। मजे की बात क्या मालूम है? आज तक कभी भी इस तरह के सेमिनार हुए, कोई कोर्स मैंने इंट्रोड्यूस किया तो कुछ लोगों के लिए होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता है। कुछ लोगों को मेरे को बोलना पड़ता है ये कोर्स आपके लिए नहीं है, आप अटेंड नहीं करना। लेकिन ये जो सेशन है, 1 डे का सेशन जो मैंने लगाया है, कॉन्सेप्ट मास्टर, अब जो ऊपर की जो चीजें बताई ना, समझ लो उसी चीज का एक्सटेंशन। अब मैंने ऊपर जो 5 मिनट जो चीजें बताई कॉन्सेप्ट सेलिंग के ऊपर में, वो बातें अगर मैं 6 घंटे आपके साथ करूं, कितना मसाला आएगा जरा पता चलेगा आपको, कितना माल भर जाएगा। ये जो बैंक वाला चीज है ना, उसी से मैंने लिया हुआ है। वो 6 घंटे के अंदर में वो चीज भी आपको आएगी और उसी तरह की बातें मैं आपके साथ 6 घंटा करूंगा। 12 सितंबर को संडे का दिन है और अब मैं नहीं चाहता हूं, अब अगले हमारे कोई भी सेशन संडे को नहीं आएंगे, याद रखना, क्योंकि अभी ऑफलाइन ओपन हो चुका है। अब हर जगह पे पहले जैसे घूमता था वैसे घूमना शुरू हो चुका है। अब मैं संडे आपको उपलब्ध नहीं करवाऊंगा, ये क्योंकि पहले से मैंने डेट मारा हुआ था, इसके लिए संडे है, उपलब्ध हो रहा है, आके बैठ जाओ। 1 डे के अंदर में आपने जो भी कोर्स किया है, सभी कोर्स किया है, फिर भी ये कोर्स कर सकते। आपने कोई कोर्स नहीं किया है तो भी ये कोर्स में आप आके बैठ सकते हो। राइट? क्योंकि इजीली अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंश्योरेंस आपको इसमें समझ में आएगा। और इस बार पहली बार
जिन्होंने कॉन्सेप्ट मास्टर पहले किया भी होगा, ये मेरा तीसरा या चौथा सेशन है ऑनलाइन के अंदर में। इस बार पहली बार मैं रिलेवेंट कॉम्बिनेशन लेके आया हूं। कॉन्सेप्ट दूंगा, जहां मुझे लगेगा कि इस कॉन्सेप्ट के साथ में ये कॉम्बिनेशन पेश करना चाहिए, कम से कम मैंने 10 कॉम्बिनेशन पेश करो। क्योंकि देखो हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर तो देना मुश्किल है, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर दूंगा तो मेरे को 3 दिन लगेगा ये सेशन चलाने को। तो इसके लिए रिलेवेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने कॉम्बिनेशन इस बार दिया, रिवाइज कर रहा हूं, इस प्रोग्राम को और स्ट्रांग लेकर के आपके बीच में ला रहा हूं। आप देख सकते हैं इसमें टॉपिक तो देखो यार, नीड बेस्ड सेलिंग, एनालिसिस ऑफ नीड, रिटायरमेंट प्लानिंग। आप बोलोगे एडवांस कोर्स में चल चुका है, डेफिनेटली चल चुका है, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तो मेरे पास 8-8 घंटा नॉन स्टॉप बोलू इतना मसाला है। तो वहां सिर्फ 1 घंटा कवर किया। यहां नई बातें, डिफरेंट बातें, जो चीजें सीखी है उसमें से एक भी चीज आपको यहां पर रिपीट नहीं होगी, मैं आपको वादा करता हूं। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग, मैरिज प्लानिंग, पेंशन प्लानिंग, पार्टियों का पेंशन प्लानिंग क्यों जरूरी है उसके ऊपर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मैं दिखाऊंगा। इंश्योरेंस सेलिंग कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा एंड पावरफुल पंच लाइन्स, ऐसे पंच लाइन कि आप पार्टियों को दे, पार्टियों को आसानी से ये चीजें समझ में आए। सो ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ द कोर्स you are going to learn about selling concepts. It can be totally new experience of learning. Many powerful punches will support you to close the deal very fast. More than 110 plus slides. जैसे यहां पर मैंने जो स्लाइड दिखाया ना, वहां पर 110 स्लाइड है, याद रखना 110 स्लाइड्स है। वो पीपीटी आप लोगों को फॉरवर्ड की जाएगी, कभी भी रिवाइज कर सकते हो, पार्टियों के सामने दिखा सकते हो, पार्टियों को फॉरवर्ड कर सकते हो। ये सारा चीज, ये सारा मसाला आपको ये 6 घंटे के अंदर में मिलेगा।